नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। मैं जेल से बाहर हूं और अभी आज सिंघू बॉर्डर पर आया हूं किसानों के बीच रिपोर्टिंग करने। तो अभी आपके सामने अपनी बात रखना चाह रहा हूं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा जो 30 तारीख को जो घटना हुई उससे। मुझे पुलिस ने उठाया, मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद मुझे तिहाड़ जेल में भेज दिया और मेरे ऊपर कई केस लगा दिए। तिहाड़ जेल में जब जब पुलिस वाले मुझे मार रहे थे तो बार बार वो एक ही बात कह रहे थे। जब पुलिस वाले मुझे मार रहे थे तो वो बार बार मुझे एक ही बात कह रहे थे कि अब तिहाड़ से रिपोर्टिंग करना, अब तिहाड़ से रिपोर्टिंग करना। तो अब तो मैं उनको कह रहा था कि मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दे, तो वो लगातार अब तो घर वालों से तिहाड़ से ही बात करना। तो तिहाड़ में मुझे भेज दिया गया। वहां मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जो किसान थे, किसान भी वहां पर बहुत सारे बंद थे। मुझे जिस बैरक में रखा गया, जिस चक्की में रखा गया, वहां भी किसान ही थे। जो मेरे साथ किसान बंद थे जसविंदर सिंह, मानसा के जो पैरो गांव है, उस गांव के रहने वाले किसान थे मेरे साथ। तो शुरू में लग रहा था कि मैं विक्टिम हूं पुलिस की मारपीट का और पुलिस ने जो मेरे साथ बदसलूकी की है उसका। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि जो किसान है उनके जो शरीरों पे ज्यादा चोटी थी। मुझे लगा कि वो मुझसे ज्यादा बड़े विक्टिम हैं। तो हम जो पत्रकार हैं लगातार ये बात तो करते ही हैं कि हम सत्ता द्वारा सताए गए लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ इनके इनके बारे में भी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं जब तिहाड़ से जब मैं निकला तो मैं उनके नाम अपने पैरों पे लिख के लेके आया और जो उन्होंने बयान दिए थे वो भी मैं अपने पैरों पे लिख के लेके आया, ताकि आप तक वो बात पहुंच सके। एक चीज मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें जो जितने भी किसानों से मैं मिला, सारे के सारे किसान जब वो अपने प्राइवेट निजी कामों के वास्ते मार्केट में गए थे, कुछ कोई सब्जी खरीदने गया था, कोई कपड़े खरीदने गया, तो वहां से उठाए गए हैं और उनके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई है। उसमें एक एक किसान का मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा से थे, जगबीर सिंह रिठाल गांव के। वो तो अपने भाई के पास जा रहे थे, उनको एक प्राइवेट कार में से उठाया गया। ऐसे ही जो बाबा जीत सिंह थे, बाबा जीत सिंह हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव में गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं। वो बुराड़ी मैदान में जो किसान थे उनको लंगर खिला रहे थे, उनको वहां से उठाया गया। 70 साल के हैं बाबा जीत सिंह। उनके उनके शरीर पे भी चोटों के निशान थे। तो जितने भी किसान थे वो असल में उनकी हिम्मत पूरी कायम थी, उनके हौसले पूरे कायम थे, लेकिन वो थोड़े से चिंतित थे। उनको पता नहीं था कि उनके ऊपर कौन से केस लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, क्योंकि वो सारे बेचारे मतलब अपने निजी कामों के लिए गए हुए थे बाहर। तो एक ये था। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे ऊपर जो हमला हुआ, जो हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि जो रिपोर्टिंग कर रहा की थी मैंने एक दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किसानों के ऊपर पत्थर चलाए और पुलिस ने कैसे उनका साथ दिया, उस रिपोर्ट की वजह से पुलिस ने मुझे टारगेट किया। और पुलिस लगातार ये कहते हुए मुझे पीट रही थी कि और करना रिपोर्टिंग, और बताना कि किसानों को कौन पत्थर चला रहा था। तो बिल्कुल टारगेटेड हमला था। लेकिन अभी मैं जितना लोगों ने साथ दिया, पत्रकारों ने साथ दिया और जितने भी किसान थे उन्होंने साथ दिया, उस वजह से अब मैं आप लोगों के बीच में हूं और दोबारा रिपोर्ट कर रहा हूं। रिपोर्टर का काम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना होता है, इसलिए आज मैं सिंघू पे आया हूं दोबारा और मेरा उत्साह दुगना है और मैं लगातार ऐसे ही रिपोर्ट करता रहूंगा। और इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस सेंसिटिविटी से किसान आंदोलन को कवर करने की जरूरत है, रिपोर्ट करने की जरूरत है, उस सेंसिटिविटी से जो छोटे छोटे पत्रकार हैं हमारे जैसे, और जो हरियाणा पंजाब के पत्रकार हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। नेशनल मीडिया एक तरफ, जो गोदी मीडिया है, वो किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा के पत्रकार और जो जो अल्टरनेटिव मीडिया के पत्रकार हैं, वो किसानों के बीच में रह के और किसानों का जो असली पक्ष दिखा रहे हैं। तो एक रिपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है। जब मुझे जेल में ले जाया गया तो मैं और भी जो पत्रकार थे जो सही रिपोर्टिंग करने की वजह से जेलों में, उनके बारे में मेरे दिमाग में आया। और जो हाथरस केस में जो रिपोर्टिंग करने गए थे कप्पन सिद्दीकी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके बारे में भी मेरे दिमाग में है। 4 महीने से वो जेल में है। तो जितने भी पत्रकार हैं और जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो जेलों में बंद हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। इसी संयुक्त किसान मोर्चे के स्टेज के पास से ही 2 जो मजदूर कार्यकर्ता थे जो इस किसान आंदोलन में शरीक थे, शामिल थे, उनको भी उठाया गया, शिव कुमार और नवदीप कौर। उन दोनों के लिए भी जो किसान हैं वो आवाज उठा रहे हैं, उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। तो ये जो दिल्ली किसान आंदोलन है, इसमें सरकार खुद कह रही है कि उन्होंने 120 के करीब किसानों की गिरफ्तारी की है और
वो गिरफ्तारी के बावजूद वो ये ड्रामा भी कर रही है कि जो हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, ये कैसे दरवाजे खुले होना हो गया कि एक तरफ आप किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, दीवारें ऊंची कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर कीले लगा रहे हैं, सरिये लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत के दरवाजे तब खुले मानते हम जो जितने भी किसान थे उनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनको छोड़ा जाए जेलों से, और जो सड़कों के ऊपर इतने बड़े बड़े आपने पत्थर और सरिये लगा दिए उनको हटाया जाए, तब बातचीत संभव, जब बातचीत हो तो वो समझ में आता है। लेकिन सरकार लगातार, जो सत्ता पक्ष है वो लगातार इस तरीके का ड्रामा कर रही है। वो भी हमारा हम जो पत्रकार हैं, ये जो सत्ता जो दोहरा चरित्र है उसको भी हमको लगातार बोलने की जरूरत है और लगातार दिखाने की जरूरत है। मैं बतौर पत्रकार आगे से किसान आंदोलन से रिपोर्ट करता रहूंगा और उसी सेंसिटिविटी से रिपोर्ट करता रहूंगा। धन्यवाद। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल